तो जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये बिच्छू घास है और इसका हमारे यहाँ गाय भैंसों के लिए दो बनाया जाता है। दो यानी कि गाय का खाना। और ये देखिए बिच्छू घास की दूसरी प्रजाति है। नमस्ते। बॉय दी की टहनी रहे तो अरे हम घूमने गए थे मंसारी। हम उल्टू भाई है। चलो ठीक है। तो बिरथी गांव पहुंचते पहुंचते ना, यानी कि भुरतिंग पहुंचते पहुंचते बारिश भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। तो फिलहाल तो यहाँ पर पेड़ के उससे बारिश कम आ रही है, मगर अब फटाफट से चलते हैं, कहीं पर शेड ढूंढते हैं और रेनकोट से कवर करते हैं खुद को। तो पहाड़ों में ना कहीं कहीं पे एक गाड़ी के बराबर ही रोड है, तो गाड़ी वालों के लिए भी दिक्कत है। ठीक सामने पे देखिए बिरथी वाटरफॉल का यानी कि भेलछड़ी का एक खूबसूरत सा दृश्य। ताऊ जी नमस्कार। तो गांव में अक्सर ऐसा होता है, खासकर जिस दिन मौसम खराब होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चाचा और भाई लोग जो है कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। लावे रहा अशोण क्या रहा मिले बढ़िया गट्टा लागुड़ी में अशोण दे रहा। तो गांव पहचानों के सफर पे आज कविता आ रखे हैं बिरथी गांव पे। और बिरथी गांव में एक खास यूट्यूबर से मिले, वीरेंद्र बिरपाल जी से। और ये कैरम खेल रहे थे, तो इनका ब्लॉग अभी मैं बना दे रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है राजू आपको कैरम खेलने में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई देख रहे हो, मेरे से मिलने की खुशी लोगों को कितनी जागरूक करती है। ठीक है, तो आप आइए मेरे से मिलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे को भी, और पहाड़ उत्तराखंड चैनल को भी जबरदस्त वाला सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से मैं अपना अगर घराड़ दिखाता हूँ ना भाई, क्या जबरदस्त लोकेशन आती है यार घराड़। तो चलिए जी, अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ताऊ जी सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर उम्र। मेरा नाम किशन सिंह बिरसवाल। मेरी एज जो है 61 ईयर्स चल रही है। तो ताऊ जी से ये पूछते हैं, उन्होंने अपने बिरथी ग्राम में क्या क्या बदलाव देखे होंगे, देखे हैं मतलब। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस बदलाव के साथ साथ हमने अब चिंतन करने वाली बात यह है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जब हम 75 में मैंने कक्षा 5 पास किया था यहाँ से, उसके बाद हम लोग यहाँ से फूली में तब जूनियर हाई स्कूल ही था। उसके बाद जो उसका उच्चीकरण हुआ, हाई स्कूल खुला, हम फूली स्कूल जाया करते थे। 76 से लेके 80 तक मैंने जो है फूली में ही स्कूल पढ़ा। हम लोग यहाँ से जो है पैदल ही जो है डेली अप डाउन करते थे। और वो वक्त एक ऐसा था कि संसाधनों की बहुत कमियाँ थी। हम लोग जूता होता तो बहुत दूर की बात है, चप्पलों में ही यहाँ से डेली अप डाउन करते थे। काफ़ी परेशानियाँ झेली हमने, वो दौर भी देखा हमने, आज का दौर भी देख रहे हैं। आज हर एक सुविधाएं हैं। कम्युनिकेशन का तब कोई ऐसा साधन नहीं था। आज सोशल मीडिया का जो है बहुत अच्छा एक वो है कि हम सब एक दूसरे से टच में हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उस समय पे जो है भाईचारा था, आपसे एक मेल मिलाप था, वो आज इधर वाला पड़ोस वाला बगल वाले के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। एक कम्युनिकेशन गैप जो हम लोगों के बीच में ये दूरियां बढ़ते जा रही है ना, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा, इसको एक अभिशाप ही कहें। आविष्कार और इतनी सुविधाओं के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से दूर होए जा रहे हैं। उस समय क्या था कि लोग आपस में इतना भाईचारा था लोगों का कि किसी की अगर एक गाय भी अगर जंगल से अगर रात में नहीं आए तो उसको भी लाने के लिए हम लोग 9-9, 10-10 बजे रात तक भी गए हैं यहाँ से। अच्छा ताऊ जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने बहुत बुजुर्गों से ये सुना है कि हमारे ज़माने में खाना पीना मतलब बहुत ना के बराबर होता था, तो फन खाया करते थे नॉर्मली। तो आपके समय में भी था ये चीज़ या? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने मोटा अनाज जिसको कहते हैं, जब हम फूली पढ़ते थे, आप यकीन नहीं करोगे कि हम जौ की रोटी बना के ले जाते थे। तो
शर्म के मारे हम स्कूल तक भी नहीं ले जाते थे उसको, रास्ते में ही खा करके जाया करते थे। अब कभी कोई मेहमान अगर घर में आता तो बड़ा इंतज़ार रहता था कि आज मेहमान आए हैं, हमें गेहूं की रोटी मिल जाएगी। वो दिन देखे हैं हमने। ये बात सही है कि उस समय जो भी हमारा खान पान था, हाँ इतना ज़रूर है कि दूध दही घी इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खेती पाती जो भी होती थी, हमारे जौ का आटा, मडुए का आटा, गेहूं भी होता था, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था। तो जो भी खाना पीना था, मोटा खाना, इस हिसाब से ही हम लोगों का गुजर बसर चलता था। अब अगला सवाल ये है कि आपका समय और जो अभी समय चल रहा है वर्तमान समय, तो उसमें कुछ खास अंतर ऐसा? अब की बात करें तो अभी आज के समय में क्या है कि जैसे मैं फौज में भर्ती हो गया और मैं हमेशा ये कोशिश रही कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। मैं लड़के को ही कक्षा 5 पास करने के बाद यहाँ से पिथौरागढ़ लगभग 14 साल उसने पिथौरागढ़ में गुजारे हैं। इसमें एक फ़ायदा तो हुआ कि जो एजुकेशन में अभी बदलाव हुआ है, जैसे कंप्यूटर का युग आ चुका है, काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिला है आज के हिसाब से। लेकिन जो संस्कार हमें मतलब देने थे बच्चों को, वो हम नहीं दे पाए। इसके लिए मैं खुद को या हमारे साथ के जो भी हैं मतलब पेरेंट्स को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हम एक अच्छी शिक्षा के चक्कर में दूर घर से भेजा उनको। उन्होंने जो भी शिक्षा ग्रहण की स्कूल से कागजी ही मतलब ग्रहण कर पाए, लेकिन जो संस्कार माँ बाप से या समाज से मिलना चाहिए था उससे वो वंचित रह गए। इसलिए आज के बच्चों में आप अमूमन देखेंगे कि उन्हें न हमारे रीति रिवाज, न हमारे कल्चर के बारे में आता है, न पता है। जो भी हमारे पौराणिक परंपराएं हैं उससे भी वो अनभिज्ञ रह गए। अब जैसे हमें आने वाले अभी सितंबर में हमारी पूजा होनी है, कई सारे बच्चों को ये पता नहीं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमारा इतिहास कैसा रहा है। जो हमारी असली एक यहाँ की जो एक लोक परंपरा है, हम लोग झोड़ा चाँचरी जिसको कहते हैं, वो एक विलुप्त के कगार पे है। उनको पता ही नहीं कि कैसे इसको आगे प्रचार प्रसार करें या इसको हम संरक्षित करें, इसके बारे में उन्हें कोई कुछ भी वो नहीं है। उससे वो दूर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने उनको जो है अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे वो वंचित हो गए। पहले आपके इस बिर्थी ग्राम, उसका नाम पहले भुर्तिंग था या शायद हो अभी भी? अभी भी ये भुर्तिंग के ही नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में बिर्थी कहते हैं, बला के ऊपर में बिर्थीधार जिसको हम कहते हैं, वो बिर्थी है। ये एक्चुअल में इसका नाम भुर्तिंग है, लेकिन बिर्थी फॉल और इसको अमूमन बाहर के लोग सारे ही बिर्थी के नाम से ही जानते हैं। और पहले से भी कई सारे हमारे बच्चों को भी ये तक पता नहीं होगा कि, क्योंकि उन्होंने जो भी स्कूल के सर्टिफिकेट में या एड्रेस में लिखाया है तो बिर्थी ही लिखा हुआ है लोगों ने। ये बिर्थी गिरगांव से अलग हुआ शायद? हाँ, गिरगांव ग्राम पंचायत से। गिरगांव, यहाँ हमारे बिर्थी में जो ये ग्राम पंचायत भुर्तिंग है, बिर्थीधार, केठी, बिर्थी और भंडारी गांव, ये हमारा एक ग्राम पंचायत है भुर्तिंग। अभी वर्तमान समय में बिर्थी ग्राम पंचायत में जनसंख्या लगभग कितनी होगी, आपको कुछ आइडिया है? जनसंख्या अप्रोक्सीमेट लगभग 700-750 के समथिंग पहुंच चुकी है अभी हमारे यहाँ की। सर्विस क्लास के लोग जो है अब शहरों की ओर जा रहे हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी फौज में थे और चाहते तो आप भी जा सकते थे शहरों की ओर। न जाने का रीज़न या फिर यहाँ रहने का रीज़न कुछ है? कोई ख़ास रीज़न ऐसा नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। इसमें हम पले बड़े और इसी में हमने अपना बचपन गुजारा है। अपनी जवानी हमने बेशक सर्विस के ड्यूरेशन में बाहर गुजारी है। आज हम वापस लौट के इस ज़मीन से, इस गांव से इतना मतलब हमारा जुड़ाव है कि आज की डेट में हम इसको मतलब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे हमारा बहुत बड़ा लगाव है। जहां हमने बचपन जो है गुल्ली डंडा खेल के गुजारा, उस गांव को हम कैसे छोड़ पाएंगे। अच्छा, चलिए, आपने अभी खेल का जिक्र कर ही दिया है तो आपसे एक ये भी सवाल करते हैं कि आपके ज़माने में, आजकल तो बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो आपके ज़माने में मनोरंजन के साधन क्या होते थे? चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर कुछ देखने सुनने से रिलेटेड हो,
खेल के साधन कहें तो मेनली उस टाइम पे हम लोग गुल्ली डंडा नॉर्मल वो खेलते थे, और हमारे साथ की जो लड़कियां थी वो धापा कहते हैं, जो 5 पत्थरों से खेलते थे, वो हो गया। और एक अड्डू खेलते थे हम, ये चौकोर जैसा वो बना करके। तो और मनोरंजन के साधन कहें आप तो मनोरंजन के साधन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। ज़्यादातर हम जो हमारे मेले हेले होते थे उसी पर डिपेंड रहते थे, वही हमारा मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था। आज बदलते बदलते अब पेन ड्राइव का समय आ गया है, और एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास हैं, टीवी भी एंड्रॉयड टीवी हैं, जो भी आप मोबाइल में और वही टीवी में चला के देख रहे हैं शाम को। आदमी इतना बिजी है अपने उसमें कि अगल बगल के बारे में उसको कोई अता पता नहीं। हमारा तो फिर भी गांव क्लोज है, कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है तो तुरंत मतलब एकदम मोबाइल के जरिए भाई। अब उस समय में क्या था कि एक ऊंची जगह पे या जहाँ से सबको सुनाई दे वहाँ पे जा कर के लोग आवाज़ लगाते थे, भाई अमकना अमकना का जो है ऐसा हो गया है। तो एक मैसेज देने का एक जरिया था, तो लोग एकदम से सारे क्लोज हो जाते थे। फिर उस चीज़ के बारे में बहस होती थी या उसको सेट आउट करते थे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सब मिलजुल करके वो करते थे। आज हम सब इतने मतलब अपने अपने स्वार्थ में मस्त हो गए कि यार मुझे क्या करना है, ये वाली जो भावनाएं लोगों में पैदा हो गई ना कि मुझे क्या करना है यार, ये मैटर उसका है। अरे नहीं, आज भी अगर हम इस अवधारणा में चलें कि नहीं ये मेरा गांव एक मेरा परिवार मान के यदि हम चलें, सबके सहयोग से बढ़ाएं, तो आज भी क्यों नहीं हो सकता है। हो सकता है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जो ये बिखराव, जो ये दूरियां, हम कम्युनिकेशन का जरिया बड़ा है लेकिन कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। तो चलिए, यहाँ पे भी जो है ताऊ जी से बहुत बातचीत हो गई है, और अब मौसम भी ख़राब हो रहा है और मुझे इससे आगे भी जाना है भंडारी गांव तक। तो ताऊ जी से जितनी भी उन्होंने हमें बातचीत बताई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे ताऊ जी का। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। कभी आपका ये काम बहुत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं आपके इस काम की सराहना करें, आपके चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं यही उम्मीद के साथ आपको जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। और वो ठीक है, ठीक हो? बातचीत करें क्या थोड़ी बहुत? बातचीत करें? क्या बात, किसके बारे में? आपके बारे में, आपके समय के बारे में। हमारे समय के बारे में क्या है यार, समय है समय आपके पास थोड़ी बहुत बातचीत करने का? है समय है? आऊं ऊपर, आऊं बैठे बैठे आऊं ऊपर या चलूं? आता हूँ, मैं वहीं आता हूँ। आओ। हेलो। बाय 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 बाय। अब देखिए सामने जो आपको खूबसूरत सा तालाब दिखाई दे रहा है, ये बिर्थी गांव में ही है, और आजकल तो इसका नाम लवली ताल रखा हुआ है। इस कोने से शुरू होता है और देखिए उस कोने से ऐसे ऐसे काफ़ी बड़ा तालाब है। और जब बिर्थी में ना क्रिकेट मैच होते हैं तो वो यहीं पे होते हैं। फिलहाल आजकल फील्ड वहाँ पे भी बना हुआ है। बाकी आप चलिए आगे को चलते हैं। और मौसम थोड़ी देर पहले बारिश थी, अब बादल लग गए हैं, और पहाड़ों का मौसम जितनी तारीफ़ करें कम है। अचानक से धूप भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है, कोहरा भी लग सकता है, कुछ भी। तो मैं पहाड़ों में मौसम की बात कर रहा था ना, तो देखिए यहाँ ऊपर से जो है पहाड़ों के ऊपर पूरा कोहरा लगा हुआ है। यहाँ को खुला खुला सा मौसम है और ठीक सामने भला बारिश हो रही है। तो ये है पहाड़ों का मौसम। देखिए वहाँ को बारिश, फिर यहाँ को कोहरा ऊपर को, फिर उस साइड में कुछ अंधेरा जैसा, यहाँ को मौसम खुला खुला। तो हो सकता है वो बारिश यहाँ आए। उससे पहले कोशिश करते हैं भंडारी गांव जाने की। तो चलिए जी आगे बढ़ते हुए, आप लोग सामने देख रहे हैं बिर्थी वाटरफॉल, यानी कि भेल झीड़ी। बिर्थी गांव में होने की वजह से इसका नाम बिर्थी वाटरफॉल के नाम से लोग जानते हैं। बाकी जो रियल में इसका नाम है वो भेल झीड़ी है। भेल यानी कि चट्टान, छीड़ी माने छीड़ यानी कि झरना। तो पहाड़ी में ना झरने को छीड़ बोलते हैं और चट्टान को भेल, तो इसीलिए भेल झीड़ी हो गया, जिसे बिर्थी फॉल के नाम से जानते हैं आज।